एजेंट जो रहता है वो सही बता देता है, वो पहले बता देता है। नहीं, हम आपको दे देंगे इस बार। एजेंट तो आपको एक टेबल दो टेबल का ना बता पाएगा। नहीं, वो अंदर से जो निकलता है वो मेन टेबल पे बताता है। मेन टेबल पर जो रहता है वो एकदम। हाँ, ये हम इस बार निराकरण करेंगे, निश्चित करेंगे। तो सभी लोगों को पुनः एक बार हम धन्यवाद देते हैं। थैंक यू। प्रेस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो साथी हैं, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज जो है सिंबल अलॉटमेंट सह कैंडिडेट विड्रॉ का जो लास्ट डेट था, उसके उपरांत जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने आयोजित की गई है, इसमें पटना साहिब एवं पाटलिपुत्रा जो हमारे लोकसभा क्षेत्र है उसके बारे में आपको जानकारी हमको देनी है। आप सभी लोग जानते हैं कि 7 मई को डेट ऑफ नोटिफिकेशन था और आज जो है कैंडिडेट विड्रॉल का डेट एवं अलॉटमेंट ऑफ सिंबल भी हो चुका है। इसमें टोटल नामांकन पत्र जो दाखिल किए गए थे, तो पटना साहिब में 30 कैंडिडेट के द्वारा टोटल 47 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। पाटलिपुत्र में 24 कैंडिडेट के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे और ये नामांकन पत्र जब स्क्रूटनी हुआ तो स्क्रूटनी के उपरांत जो वैध नामांकन पत्र थे वो पटना साहिब में 17 एवं पाटलिपुत्रा में 22 हुए। जो अस्वीकृत हुए थे पटना साहिब में 13 अस्वीकृत किए गए और जो 2 है वो पाटलिपुत्रा में अस्वीकृत हुए। आपराधिक पूर्ववृत्त वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है पटना साहिब क्षेत्र में जो है एज पर द एफिडेविट फाइल्ड बाय द कैंडिडेट जो है 0 है। पाटलिपुत्रा में आपराधिक चरित्र वाले जो है 5 कैंडिडेट जो है एज पर द कैंडिडेट ये एफिडेविट है। जो निर्धारित तिथि थी अभ्यर्थी वापसी की या आज की ही तिथि थी और उसके उपरांत जो है किसी कैंडिडेट ने जो है अपना कैंडिडेचर जो नॉमिनेटेड है वापस नहीं लिया है। अतः जो है पटना साहिब में 17 कैंडिडेट निर्वाचन लड़ रहे हैं एवं पाटलिपुत्र में जो है 22 कैंडिडेट जो है फाइनली इलेक्शन लड़ेंगे। दोनों लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव होने जा रहा है वो 1 जून को होने जा रहा है। हम समझते हैं कि सभी पटना वासी इन दोनों लोकसभा क्षेत्र के जो है चुनाव में अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे। चुनाव का जो समय है वो सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक रहेगा। मैं पुनः दोहराना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक जो है हम लोगों का चुनाव जो है पटना साहिब और पाटलिपुत्रा लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा। मतगणना जो है हमारी 4 जून को सुबह 8 बजे 4 जून को सुबह 8 बजे निर्धारित है। वो AN कॉलेज जो है वहां पे इन दोनों लोकसभा की मतगणना जो है की जाएगी 4 जून को। और AN कॉलेज ही हमारा जो है रिसेप्शन सेंटर भी है एवं स्ट्रांग रूम का वज्र रूम का भी सेंटर है। मतलब 1 तारीख को जो हमारे पोलिंग होगा पाटलिपुत्रा और पटना साहिब में, तो रात को जो EVM से सारे इन दोनों लोकसभा के जितने भी असेंबली सेगमेंट है वो सारे EVMs जो है AN कॉलेज में आएंगे और वहाँ जो रखे जाएंगे उसके लिए 2 टियर सिक्योरिटी कमेटी रहती है। एक इंटरनल क्वाड्रन जो है CPF का रहता है, बाहर का जो है हमारा स्टेट आर्म पुलिस रहता है। SSP महोदय उस पर प्रकाश डालेंगे। निर्वाची पदाधिकारी जो है पटना साहिब के लिए जिला पदाधिकारी होते हैं, जिला पदाधिकारी पटना, और निर्वाची पदाधिकारी जो है पाटलिपुत्र लोकसभा के लिए जो है ADM रेवेन्यू जो हमारे अपर समाहर्ता राजस्व है वो रहेंगे। तो किसी भी कैंडिडेट को या किसी भी व्यक्ति को अगर कंप्लेंट करना है तो इन दोनों पदाधिकारियों के पास कर सकते हैं। परमिशन के लिए सिंगल विंडो सिस्टम है। जो DRCC जो है हमारा परामर्शी केंद्र जो है वो छज्जू बाग में अवस्थित है, यहाँ से बहुत नज़दीक है, हिंदी भवन से कलेक्ट्रेट से बहुत नज़दीक है। वहाँ पे किसी भी पार्टी के लिए रोड शो करना है, जुलूस निकालना है या सभाएं करनी है तो इसकी परमिशन वहाँ से दी जाती है। जो हमारे निर्वाचन क्षेत्र है पटना साहिब में 6 असेंबली सेगमेंट्स आते हैं। आप सभी को पता है वो 6 कौन से हैं। बख्तियारपुर है, दीघा है, बांकीपुर है, कुमरार है,
पटना साहिब है और फतवा है। और पाटलिपुत्रा में जो है 6 फिर से असेंबली है उनके लोकसभा में, और वो 6 असेंबली दानापुर, मनेर, फुलवारी शरीफ, मसौढ़ी, पालीगंज और विक्रम है। जो हमारे इलेक्टर्स है, दोनों इलेक्टर्स जो है हम बता देते हैं कि 22,97,278 जो है हमारे टोटल पुरुष मतदाता है इसमें, और 20,68,285 महिला मतदाता है पाटलिपुत्रा और जो हमारा पटना साहिब का लोकसभा क्षेत्र है वो 43,76,151 हो जाती है, क्योंकि हमारे 2 असेंबली बाढ़ और मोकामा जो है मुंगेर लोकसभा में आते हैं। तो वैसे देखा जाए तो हमारा 49 लाख प्लस जो है पटना जिले के जो है हमारे इलेक्टर्स है। जो दिव्यांग लोग होते हैं 40% से ज़्यादा जिनकी डिसेबिलिटी है, और जो 85 साल से उम्रदराज व्यक्ति है, उनके लिए विशेष प्रावधान जो है यहाँ पे निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया है, जिनको यहाँ पे एब्सेंटी वोटर्स भी कहा जाता है, जो घर से मतदान का हक भी जता सकते हैं। तो इनको जो है ऐसे हमारे पास जो है टोटल 78,000 लोग हैं जिनको हमने ये सुविधा देने के लिए 12D बांटा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है बूथ पे जाके ही मतदान करना प्रेफर करते हैं। तो 499 लोगों ने घर से जो है मतदान जो है ऐसे जो है एक्सेप्ट किया है कि वो घर से ही करेंगे। तो उनके लिए अलग से जो है पोलिंग पार्टी फॉर्म की जाती है और उनके घर जाके जो है ये मतदान किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पोलिंग स्टेशन के लोकेशंस के बारे में भी हम आपको बताना चाहेंगे। पटना साहिब क्योंकि मेनली अर्बन एरिया है, तो एक बिल्डिंग में कई सारे बूथ्स आते हैं हमारे, जैसे एन कॉलेज हो गया या कुमरार पे भी कई सारे कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पे तो टोटल हमारे जो 2131 बूथ पटना साहिब में है, 2131 बूथ जो है पटना साहिब लोकसभा में आते हैं, और ये बूथ जो है 1015 हमारे लोकेशंस है, मतलब बिल्डिंग्स है। इसी तरह पाटलिपुत्रा में जो है हमारे यहाँ पे 2159 जो है बूथ है, और उनके लोकेशंस है 1554। जहाँ तक सेक्टर ऑफिसर्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स, वीडियो सर्वेलेंस टीम्स, VVTs, चेक पोस्ट की बात है, तो हमारे यहाँ पे टोटल जो है पटना साहिब क्षेत्र में 28 जो है फ्लाइंग स्क्वाड है, और 28 जो है पाटलिपुत्रा में है। कुल मिला के 56 जो है फ्लाइंग स्क्वाड आते हैं। दोनों लोकसभा मिला के हमारे पास जो है स्टैटिक सर्वेलेंस टीम, आपने देखा होगा कुछ जगह पे आपको स्टैटिक मिलेगी टीम जो चेक कर रही है, वो 36 है। वीडियो सर्वेलेंस टीम वीडियोग्राफर के साथ जो है सर्वेलेंस करती है, वो हमारे पास 37 है। वीडियो व्यूइंग टीम जो होती है कि पॉलिटिकल पार्टीज के रैलीज वगैरह जो होते हैं, तो उसका शूट करके बाद में उसको चेक किया जाता है, ऐसे वीडियो व्यूइंग टीम्स जो है हमारे पास जो है 36 है। चेक पोस्ट और नाकास ये इन दोनों लोकसभा में मिला के जो है 22 है। वल्नरेबल पॉकेट्स जो है ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट जो है, और माइक्रो ऑब्जर्वर्स 382 है, और माइक्रो ऑब्जर्वर्स 647 हमारे यहाँ पे है। जो हमारे PWD यूथ विमेन मैनेज्ड एंड मॉडल बूथ्स होते हैं, आप सभी लोग क्यूरियस रहते हैं उसके बारे में कि कितने हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र है तो निश्चित जो है महिलाओं की भागीदारी जो है यहाँ पे हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। पटना साहिब जो हमारी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो इसमें PWD बूथ्स जो है हमने 8 रखे हैं, जिसमें ऑल जो मेंबर्स होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर P1, P2, P3, वो हमारे विकलांग साथी लोग ही रहेंगे कि जो उस बूथ को मैनेज करेंगे, उसको बूथ को चलाएंगे और फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करेंगे। यूथ बूथ्स जिसमें युवा बैठे रहेंगे, ऐसे जो है 9 बूथ है पटना साहिब में। विमेन बूथ जो है 95 किए गए हैं, और मॉडल बूथ 60 किए गए हैं। इसी तरह पाटलिपुत्रा में जो है ये जो बूथ्स की संख्या है, PWD बूथ जो है 15 है, यूथ बूथ्स 18 है, PWD बूथ 7 है, यूथ बूथ्स 9 है। इसके बाद महिलाओं के बूथ 8 है, और 9 जो है हम लोगों के मॉडल बूथ जो है अलग से यहाँ पे बनाए गए हैं। अब तक की जो निरोधात्मक कार्रवाई है या मॉडल कोड ऑफ वायलेशंस के जो बिंदु है, वो निम्न प्रकार से है। कुछ चीज़ें पुलिस SSP महोदय बताएंगे आपको।
और इसमें बाउंड डाउन जो किया गया है सीआरपीसी 107 में 20,530 का आंकड़ा है। नहीं, बाउंड डाउन का फिगर जिले, हाँ, ये पूरे जिले का फिगर हम बता रहे हैं, ये इसका सेगमेंट वाइज नहीं है। इसके अलावा जो है सीसीए के 406 प्रस्ताव आए थे और उसमें से जो है ऑर्डर और बातें बताने लायक हैं पुलिस के स्तर से। जो दोनों हमारे लोकसभा क्षेत्र हैं उसमें 86 बिल्डिंग हमारी ऐसी हैं जो दियारा क्षेत्र में पड़ती हैं, उनको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया, जिसमें पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में 70 भवन हैं और पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में 16 भवन हैं। तो ऐसे सभी जो भवन है उसको हम लोग विशेष जो केंद्रीय बल है वहाँ केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा जो हमारा दियारा एरिया है वहाँ पर पेट्रोलिंग के लिए माउंटेड पुलिस हम लोग को अलग से मिला हुआ है, तो माउंटेड पुलिस द्वारा वहाँ पेट्रोलिंग की जाएगी। जो हमारा ये पूरा एरिया है एक तरह गंगा नदी से ये मिलता है, इसलिए हम लोगों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से एसडीआरएफ के सहयोग से नदी पेट्रोलिंग का भी व्यवस्था किया है, जो मतदान के दिन सुबह से प्रारंभ होकर शाम तक चलेगा, जिससे कोई किसी प्रकार से कोई नदी के मार्ग से किसी प्रकार की अप्रिय घटना करने नहीं पाए। हमारे 11 डिस्पैच सेंटर हैं जहां से मतदान के पूर्व ईवीएम डिस्पैच होगा, उनकी सुरक्षा के लिए भी पर्याप्त संख्या में बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। और वर्तमान में जो है 16 तारीख से ही स्ट्रांग रूम से ईवीएम जो है डिस्पैच सेंटर में जाने लगे हैं 4 दिन की योजना बना के, तो वहाँ ऐसे स्थानों पर बलों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। अभी तक जो इन दोनों विधानसभा क्षेत्र में रिकवरी हुई है, दोनों लोकसभा क्षेत्र में, जो हमारा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र है उसकी 2 विधानसभा छोड़कर 19,29,000 कैश का रिकवरी हुआ है। 38,431 लीटर जो है वो देसी और विदेशी शराब मिला के उसकी रिकवरी है। 70 की संख्या, ये जो आंकड़ा है ये आपका जो 15 मार्च से जिस दिन से आचार संहिता लागू हुई तब से 70 की संख्या में अवैध हथियार और 244 कार्ट्रिजेज रिकवर हुए हैं। इसके अलावा नारकोटिक्स में 69.7 किलोग्राम की रिकवरी है। इन दोनों लोकसभा क्षेत्र में जो प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई है 14,876 लोगों के विरुद्ध जो है 107 की कार्रवाई की गई है। जैसा जिला पदाधिकारी महोदय ने बताया 261 लोगों के विरुद्ध सीसीए की कार्रवाई की गई है। जो हमारे टोटल जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं अभी तक जो हम लोगों ने एक्सरसाइज किया है दोनों इधर लोकसभा क्षेत्र मिला के 802 है। और जो वल्नरेबल पॉकेट्स हैं जहाँ भेद है, जो हम कमजोर वर्ग के मतदाता हैं, ऐसे 464 दोनों की पहचान की गई है, जो सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स की रिपोर्ट आई है। उसमें नियमित रूप से हमारे थानाध्यक्ष से लेकर और एसपी रैंक के पदाधिकारी ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं और जो कमजोर वर्ग के मतदाता हैं उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर कर रहे हैं कि मतदान के दिन वो बिना किसी भय के और बिना किसी लालच के आके मतदान कर सकें। और आपके माध्यम से हम लोग भी यहाँ जिला स्तर से भी अपील करते हैं कि आपको किसी के लालच में आने की या किसी के भय में मतदान करने की जरूरत नहीं। आप स्वतंत्र रूप से और निर्भीक होकर मतदान करें। और अगर कहीं आपको इसमें कोई बाधा आती है तो जो स्थानीय थाना है, जो हमारा 112 का कंट्रोल रूम है, वहाँ या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो प्रबंध किए गए ऐसे जो प्रबंध हैं उन पर भी आप सूचित कर सकते हैं। हमारी जो एसएसटी टीम है वो भी उस पर रिस्पॉन्ड करती है और स्थानीय थाना भी उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। अभी दोनों लोकसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने लगभग 1640 ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया था जो वल्नरेबल टोला है, जहां वो लोगों को परेशान कर सकते हैं। इसके लिए हम ऐसे सभी लोगों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। थाना में जो एडिशनल एसएचओ हैं उनको विशेष रूप से जिम्मेदारी दी गई है कि ऐसे लोगों की गतिविधियों पर निगरानी रखें और अगर कोई संदिग्ध हरकत उनके द्वारा की जाती है, किसी मतदाता को डराया या धमकाया जाता है तो उसके विरुद्ध जो है जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो करेंगे। पूरे जिले में जो लाइसेंस आर्म्स हैं उसमें 865 हथियार हम लोगों ने अभी तक जमा कराए हैं, जिसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी के सामने जो प्रस्ताव आए थे उसके आधार पर आदेश दिया गया। तो हम लोग इलेक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जो हमारा इलेक्शन कमीशन द्वारा जो चुनाव के पूर्व 72 घंटे की एक एसओपी निर्गत है उसमें विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से जो इंतजाम किए जाने वो भी हम लोगों ने पूरा कर लिया है। चुनाव के दिन जो इलेक्शन कमीशन के निर्देश हैं, जो गाइडलाइंस है, उसके आलोक में जो बलों की प्रतिनियुक्ति का जो वो तैयार करना है, खाका तैयार करना, वो हम लोगों ने तैयार कर लिया। हम लोगों ने आरओ के साथ शेयर कर दिया। एक बार उनके पास से अप्रूवल मिलने के बाद हम लोग जो है उसको अंतिम रूप दे देंगे और पर्याप्त समय रहते आप लोगों को जो है तो हमारा ट्रैफिक प्लान है जो अभी डीएम साहब बता रहे थे
एएन कॉलेज में जो सारे ईवीएम्स आएंगे जमा होंगे, तो जो जिस दिन ईवीएम जमा होंगे और फिर मतगणना वाले दिन जो ट्रैफिक प्लान है वो भी हम लोगों ने तैयार कर लिया है और सही समय पे आप लोगों के साथ उसको भी हम लोग शेयर कर देंगे। तो चुनाव के दृष्टिकोण से पुलिस के स्तर से जो तैयारियां की जानी है, जो निरोधात्मक कार्रवाई की जानी है, ईवीएम की सुरक्षा के लिए जो कार्रवाई की जानी है, शांतिपूर्ण और निर्भीक मतदान के लिए, निष्पक्ष मतदान के लिए जो कार्रवाई की जानी है, वो सारी कार्रवाई हम लोगों ने पूरी कर ली है और हम लोग को पूरा विश्वास है कि जो मतदान है वो बहुत अच्छे से होगा। आपके माध्यम से जो दोनों लोकसभा क्षेत्र के मतदाता हैं उनसे विशेष रूप से अनुरोध होगा कि आगे आए, मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान करें। आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। इसमें जो प्राइवेट वाहन है उनसे आने में तो कोई रोक नहीं है, तो अपने जो प्राइवेट वाहन है उससे भी आप मतदान केंद्र तक आ सकते हैं, उससे आके आप आराम से मतदान कर सकते हैं। जो निर्धारित दूरी है उस दूरी के बाहर आप अपने वाहन खड़े करके आए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। पूरा हमारा जो दोनों लोकसभा क्षेत्र है उसमें एक बड़ा नंबर है जो शहरी क्षेत्र के मतदान केंद्र हैं, वहाँ तक पहुँचने में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि इस बार जो है वो पटना साहिब और पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र का जो मतदान प्रतिशत होगा वो पिछले जितने मतदान हुए उन सबसे ज़्यादा होगा। तो इसी संकल्प के साथ हम लोग ये आने वाले जो हमारे चुनाव के दिन बचे हैं उसमें कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से जो लोकतंत्र है उसको मजबूती मिलेगी। धन्यवाद।